क्रेडिटेड हुआ हुआ है। देखो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है ना, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्या होता है, वो जो है वो एक पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है, पर्सनल अकाउंट का आई होप आपको डेबिट जो गोल्डन रूल्स है अकाउंट्स के वो अच्छे से जो है वो आते हैं। और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द गिवर एंड क्रेडिट द रिसीवर। अब जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है वो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है वो लेस क्रेडिटेड हुआ हुआ है, ठीक है। और डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ठीक है। ये पर्सनल अकाउंट का जो है वो नियम होता है। वैसे तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है वो कम क्रेडिटेड हुआ हुआ है तो उसे क्या करो, क्रेडिट कर दो। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है वो कर दो क्रेडिट। लाइबिलिटी है, और मतलब लाइबिलिटी है आप कह लो कैपिटल है, और कैपिटल जो है वो हमारी किस साइड बढ़ती है, क्रेडिट साइड बढ़ती है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दिया। गेनिंग पार्टनर जो है वो मतलब क्या है, वो ज़्यादा क्रेडिटेड हुआ हुआ है, तो इसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए हम क्या कर देंगे, उसे डेबिट कर देंगे। तो हमारा पास आ जाएगा गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बीइंग एडजस्टमेंट मेड, बीइंग एडजस्टमेंट मेड। ये हमने पढ़ लिया कि हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है गुडविल का क्या रहता है। देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब भी हम गुडविल का पढ़ रहे हैं तो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डील करता है। यस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 जो है वो इंटेंजिबल एसेट का जो है वो ये जो है वो डील करता है किसके बारे में, जो है वो गुडविल के बारे में। इन जो गुडविल होती है हमें पता ही है, गुडविल जो है वो इंटेंजिबल एसेट है। कि हम गुडविल को छू सकते हैं, नहीं, इंटेंजिबल एसेट्स है क्योंकि हम गुडविल को जो है वो छू नहीं सकते हैं। तो ये जो AS26 है ना, ये बोलता है कि गुडविल को जो है वो हमें तब रिकॉर्ड करना ही करना पड़ेगा अकाउंट, मतलब उसको बुक के अंदर अकाउंट करना ही करना पड़ेगा। लेकिन कौन सी कंडीशन के अंदर करना पड़ेगा, दो सिचुएशन है। अगर मान लो हमने पैसा जो है वो कंसिडरेशन के अंदर दिया, या फिर मनी के अंदर जो भी कीमत करी जा सकती है, मनी वर्थ जो है वो पे करा गया है। तो जब भी कोई जो है वो एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ हो रही है, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हो रही है, क्या जो है वो गुडविल जो है वो, मतलब ये जो सारे केसेस हैं, क्या यहाँ पर जो है वो कोई भी कंसिडरेशन जो है वो पे करी जा रही है, नहीं, तो कोई भी कंसिडरेशन जो है वो पे नहीं करी जा रही सर। तो अगर इन केसेस के अंदर जो कि मैंने बोले एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या फिर PSR जो है वो चेंज हो रही है, यहाँ पर कोई भी जो है वो क्या नहीं हो रही है, कोई भी जो है वो कोई भी कंसिडरेशन मनी के अंदर या मनी वर्थ के अंदर पे नहीं करी है, तो क्या हम जो है वो गुडविल को जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। तो गुडविल जो है वो अकाउंटेड नहीं करी जाएगी बुक्स के अंदर। इसे हम जो है वो सिंपली किसके थ्रू जो है वो एडजस्ट करेंगे, ये हम एडजस्ट कर देंगे पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट होंगे ना, उसी के थ्रू जो है वो एडजस्ट कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जनरल एंट्री के पास होती है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट जो है वो हो जाती है। एंड अगर मान लो कोई भी गुडविल जो है वो फर्दर रेज हो रही है तो उसे राइट ऑफ करा जाएगा इमीडिएट बेसिस पर। उसे जो है वो ख़त्म कर दो बुक्स के अंदर, उसे रखे मत रखो। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि अगर कुछ ऐसा है तो जो है वो उसे फटाफट जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। देखो अब जो है वो हमारे पास केसेस आ जाते हैं, ये देखो जहाँ पर गुडविल जो है वो अगर हमने जो है वो एडजस्टेड करी है थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू जो है वो एडजस्ट करी है। तो अगर मान लो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का आई होप आपको एग्जांपल आपने जो है वो चैप्टर नंबर 1 जो है वो अच्छे से पढ़ लिया होगा, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। वहाँ पर हमने दो टाइप की कैपिटल पढ़ी थी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब क्या है कि जहाँ पर हमको जो है वो हमारी कैपिटल फ्लक्चुएट होती रहेगी, सारी की सारी एडजस्टमेंट जो है वो कहाँ पर कौन से अकाउंट के थ्रू होगी, कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगी। लेकिन जो है वो जहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल होती है वहाँ पर जो है वो दो अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करे जाते हैं। वहाँ पर एक फिक्स्ड कैपिटल का अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करा जाता है और करंट अकाउंट के अंदर सारी रोज़मर्रा की ऑपरेशंस आ जाते हैं। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर तो सिंपल सी बात है, सारा का सारा कैपिटल अकाउंट के अंदर चला जाएगा। एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट किससे होगा, गेनिंग रेशियो में, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट कौन सी रेशियो में होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की रेशियो में जो है वो होगा। और नरेशन जो है वो हम क्या डाल देंगे, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर द गुडविल ऑन चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर हाँ, ये समझ में आ गया। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर यहाँ पर करंट अकाउंट है नहीं, तो करंट अकाउंट का सवाल नहीं आया। और अगर मान लो जो है वो फिक्स्ड कैपिटल है, तब हम जो है वो कहाँ से एडजस्टमेंट करेंगे, करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो हमारे को अपनी कैपिटल को फिक्स रखना पड़ता है। तो जो भी ये जो PSR वगैरह के अंदर चेंज आ रहा है, ये जो भी चीज़ें अराइज हो रही हैं, जो भी हम गुडविल को एडजस्ट कर रहे हैं इन प्रपोर्शन टू द जो शेयर जो है वो निकाला जा रहा है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो। तो जो भी हम गुडविल की एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो जो है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस के अंदर तो जो है वो सीधा कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल दो, क्योंकि वहाँ पर तो एक ही अकाउंट है। और फिक्स्ड कैपिटल के अंदर दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक तो जो है वो कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो है वो फिक्स ही रहता है, वहाँ पर बस दो ही एंट्रीज के लिए यूज़ होता है। आई होप आपको दिमाग में आ भी गया होगा, क्लिक कर गया होगा।
दो कौन कौन से केसेस होते हैं, या तो विड्रॉल हुआ या फिर जो है वो न्यू कुछ भी एडिशनली जो है वो एंटर्ड हुआ है बिजनेस के अंदर, हम कुछ लेकर आए हैं, उस केस के अंदर जो है वो इन दो केसेस के अंदर ही चेंज होती है। क्या वो दो केसेस में से ये कोई केस है? नहीं। तो ये जो है वो कहाँ से एडजस्ट होगा? करंट अकाउंट से जो है वो एडजस्ट होगा। अगर मान लो जब भी गुडविल जो है वो रेज हो रही है और रिटर्न ऑफ होती है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस है, गुडविल जो है वो रेज करी जा रही है। रेज का मतलब क्या होता है? बढ़ाई जा रही है। और जो गुडविल है वो जो है वो एसेट है, और रियल अकाउंट जो है वो आई होप आपको पता होगा कि जो रियल अकाउंट होता है उसके अंदर सारे के सारे एसेट्स आ जाते हैं। और एसेट जो है वो जो गोल्डन रूल है वो कहता है कि जो है वो रियल अकाउंट का नियम क्या है कि डेबिट करना है व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट मीन्स व्हाट गोज आउट। एंड व्हाट कम्स इन मतलब कुछ भी कीमत, जिसकी कीमत जो है वो करी जा सके, अगर वो कुछ भी आ रहा है ना तो उसे हम जो है वो डेबिट कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर इस केस के अंदर हमारे पास गुडविल आ रही थी और किसके अगेंस्ट में आ रही थी? क्रेडिटेड, जो वो हम कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स की जो भी रेशियो होगी ना उसके अंदर जो है वो क्रेडिटेड कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। हाँ सर, ये समझ में आ गया। क्योंकि जो है वो हमारे पास जो है वो ये देखो जो पार्टनर जो भी जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा था उसको जो है वो क्रेडिटेड कर दिया जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। और यहाँ पर गुडविल जो है वो डेबिटेड करी जाएगी, फुल अमाउंट की गुडविल जो है वो डेबिटेड करी जाएगी। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। देखो दूसरी एंट्री अगर मान लो जो है वो जो है वो गुडविल जो है वो हमारी जो है वो मान लो जो है वो हम जो है वो क्या करेंगे, गुडविल को जो है वो डेबिटेड कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। तो ये वाला केस बन जाएगा हमारे पास। ये तो केस हुआ अगर हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। अगर मान लो जो है वो हमारे पास जो है वो फिक्स्ड कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल के केस के अंदर दो अकाउंट बनाए जाते हैं, तो सारी एडजस्टमेंट जो है वो सेम यही रहेगा, लेकिन सारी की सारी एडजस्टमेंट जो है वो कहाँ से रूटेड करी जाएंगी? करंट अकाउंट से जो है वो रूटेड करी जाएंगी। तो एंट्री क्या बन जाएगी? गुडविल जो है वो मतलब क्या आया हमारे फॉर्म के अंदर? गुडविल आई अगेंस्ट जो है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट जो है वो हमने जो है वो इस पार्टनर को जो है वो क्या करा हुआ है, ये पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस हो रहा है तो इसको जो है वो क्रेडिटेड कर दो। या फिर जो है वो जो न्यू जो कि गेनिंग पार्टनर की कैपिटल करंट अकाउंट है उसको जो है वो डेबिट कर दो अगेंस्ट जो गुडविल है वो हमने जो है वो ख़त्म कर दी, एक तरह से जो है वो राइट ऑफ कर दी वहाँ से। तो ये हो गया, बीइंग जो गुडविल है वो डेबिटेड कर दी हमने करंट अकाउंट के अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। तो जो है वो हमारे पास ये वाला केस जो है वो बन जाता है। हाँ सर, ये तो जो है वो अच्छे से समझ में आ गया। सर मैंने कहा हाँ हाँ। सर अगर मान लो जो है वो कुछ भी नहीं दे रखा कि वो फ्लक्चुएटिंग है या फिर जो है वो फिक्स्ड है, तो हम मान के चलते हैं कि हमारी जो कैपिटल है वो क्या है? फ्लक्चुएटिंग है। अगर मान लो कुछ भी नहीं दे रखा, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, जो पार्टनर्स है कैपिटल आर अज्यूम्ड टू बी फ्लक्चुएटिंग, मतलब वो चेंज होती जा रही है, तो सारी की सारी एडजस्टमेंट जो है वो कहाँ से रूट आउट करी जाएंगी? करंट अकाउंट्स के थ्रू जो है वो रूट आउट करी जाएगी। ये तो हो गया पहला केस। मतलब ये पहला इंपॉर्टेंट मतलब जो पॉइंटर होता है वो हो गया। देखो दूसरा जो पॉइंटर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर है ना, वो ये कहता है कि नेट इफेक्ट क्या रहेगा दोनों मेथड के अंदर, चाहे हम फिक्स्ड कैपिटल वाला यूज़ करें या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला जो है वो यूज़ कर रहे हैं, क्या जो है वो नेट इफेक्ट रहने वाला है? देखो नेट इफेक्ट ये रहने वाला है कि जो पार्टनर जो भी गेन कर रहा है ना वो क्या कर देगा, उसको जो है वो हम डेबिट कर देंगे, और जो सेक्रीफाइस करा है उसे हम जो है वो क्या कर देंगे? क्रेडिटेड कर देंगे। ऑब्वियस ही बात है, कोई पार्टनर को लेस क्रेडिट करा हुआ है तो हमारी फर्ज बनता है कि उसे जो है क्रेडिटेड कर दें, और जो पार्टनर जो है वो डेबिट करा हुआ है, मतलब जिसको जो है वो एक्सेस क्रेडिट करा हुआ है उसको जो है वो डेबिट कर दें। तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दिया और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जो है वो हम क्या कर देते हैं? क्रेडिटेड जो है वो कर देते हैं, ताकि हमारा जो है वो ये आंसर जो है वो आ जाए। हाँ बिल्कुल सही बात है, हमारे पास जो है वो आंसर जो है वो आ जाए तो हम जो है वो ये करते हैं। अब मैं जो है वो आपको एक एग्जांपल करा देता हूँ, उसके बाद आपको जो है वो ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी रहेगी। देखो अनु एंड बाला है, वो प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करें इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली। गुडविल फर्म के वैल्यूड है 50,000 के, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अगर गुडविल एडजस्टेड है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट से, और अगर मान लो दूसरा केस अगर गुडविल जो है वो रेज एंड रिटर्न ऑफ हो रही है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो है वो शेयर निकाल लेंगे, जो है वो गेनिंग की कौन सा पार्टनर जो है वो गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर लॉस कर रहा है, और उसका शेयर निकाल लेंगे। सेक्रीफाइसिंग शेयर या फिर गेनिंग शेयर क्या निकाला जाता है? ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर। देखो हमारे एग्जांपल के अंदर ओल्ड शेयर कितना है? 3/5। देखो ये रहा 3/5, मतलब हाँ टोटल आ जाता है 5, तो 3/5 इसे ऐसे पढ़ा जाएगा, और 2/5 आ जाता है, तो 3/5 और 2/5 आ गया। ये रहा 3/5 और 2/5 आ गया। और जो न्यू शेयर है वो है इक्वली है, जैसा कि क्वेश्चन में हमने पढ़ा भी था। तो हमारे को पता चला कि जो है वो अनु ने सेक्रीफाइस करा है एंड बाला ने जो है वो गेन करा है। नेगेटिव मतलब वो जो है वो नेगेटिव का मतलब क्या है, उसने जो है वो गेन करा है। देखो गुडविल जब भी रेज होती है ना
अगर मान लो गुडविल रेज हो रही है और राइट ऑफ हो रही है, तो उस केस के अंदर गुडविल को रेज जब हम कर रहे हैं, गुडविल को हम कितने से रेज करेंगे? देखो क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि जो है वो ये रहा, गुडविल जो है वो हमारी वैल्यूड हो रही है 50,000 की, और गुडविल अगर रेज्ड हो रही है तो वो पार्टनर्स को जो है वो क्रेडिटेड करी जाएगी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर, जो है वो हम उसे क्रेडिटेड कर देंगे। तो वो आ जाएगा मेरे पास गुडविल अकाउंट डेबिट टू जो है वो अनूज कैपिटल अकाउंट टू बालास कैपिटल अकाउंट 50,000, 30,000, 20,000। और दूसरे केस के अंदर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, अनूज कैपिटल अकाउंट बालास कैपिटल अकाउंट टू गुडविल 25,000 आ जाता है, और यहाँ पर आ गया 50,000। ठीक है सर। और हमारा हमने जो है वो निकालना सीख लिया कि कैसे जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो एडजस्ट जो है वो करी थी हमने इस केस के अंदर। देखो गुडविल जो है वो क्या है, रियल अकाउंट है, और डेबिट मीन्स व्हाट कम्स इन। देखो क्या आ रहा है हमारे बिजनेस में, गुडविल जो है वो आ रही है, गुडविल जो है फर्म की वैल्यूड है 50,000 से, डेट्स वाई यहाँ पर हमने गुडविल को जो है वो डेबिटेड करा हुआ है। और जो है वो यहाँ पर हमारे कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा था, कौन सा पार्टनर जो है वो रिटायर कर रहा था? देखो सेक्रीफाइस कर रहा था अनु। अगर अनु जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो जो है वो हम क्रेडिटेड करवाएंगे। एंड क्या जो है वो बालास की कैपिटल अकाउंट है वो नेगेटिव है, तो उसके लिए जो है वो गेन आ जाएगा। बिल्कुल सही है। ये तो हमारे को अच्छे से समझ में आ गया कि ये ऐसे करके ऐसे होता है, ऐसे करके ऐसे होता है। दो टाइप की कैपिटल होती हैं, फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और ऐसे ऐसे करके ये सारा का सारा हम जो है वो निकाल लेते हैं। देखो एक केस और जो है वो हम पढ़ना है, वो कौन सा केस आ जाता है कि जहाँ पर जो है वो हमने ट्रीटमेंट करा है रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का, जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो कैसे करना है। देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो एग्जिस्टिंग गुडविल का पढ़ लिया है, कैसे रिकॉर्ड करना है वो पढ़ लिया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आ जाता है रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। देखो अगर जब भी हमारी एग्जिस्टिंग रेशियो जो है वो चेंज होती है ना, तो फर्म के पास कुछ ना कुछ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस तो होंगे ही होंगे। सर कहना क्या चाह रहे हो, एक बार जो है वो ढंग से समझा दो। देखो मैं जो है वो आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर मान लो ए और बी हैं, वो 3:2 में जो है वो शेयर कर रहे हैं, उन्होंने डिसाइड करा 1:1 में जो है वो शेयर करेंगे। तो ये जो इनकी जो फर्म होगी, जिस भी फर्म के अंदर ये जो है वो काम कर रहे हैं, मान के चलो से एग्जांपल ए बी एंड कंपनी, ठीक है। तो ये जो है वो क्या नाम है, इन्होंने फार्म के पास कुछ ना कुछ रिजर्व्स होंगे, फार्म के पास जो है वो रिजर्व होंगे। क्या फार्म के पास जो है वो क्या होगा, जो है वो क्या नाम है, हाँ फार्म के अंदर रिजर्व भी हैं, फार्म के अंदर जो है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी होंगे, और फार्म के अंदर लॉसेस भी होंगे। तो ये जो सारे के सारे रिजर्व एंड सरप्लस है ना, सारे के सारे रिजर्व एंड सरप्लस जो भी हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर दे रखे हैं, वो हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिटेड कर देते हैं। ये हम कहाँ पर क्रेडिटेड कर देंगे, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के अंदर जो है वो हम जो है वो क्या कर देंगे, क्रेडिटेड कर देंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन कोई भी अराइज हो रही है, तो इस केस के अंदर जो लॉसेज और एक्यूमुलेटेड लॉसेज है ना, वो जो है वो हमारे के सारे अगर हमारे पास न्यू पार्टनर का केस है ना, जहाँ पर जो है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस के अंदर जो है वो सारी की सारी मतलब रोज़मर्रा की जो एंट्रीज होंगी वो कहाँ से जो है वो एडजस्ट या रूट करी जाती है, करंट अकाउंट से। और दूसरा केस आ जाता है मेरे पास 200, दूसरा जो है वो पॉइंट आ जाता है, अगर मेरे पास जो है वो कैपिटल जो है वो मतलब फिक्स्ड है तो क्या होगा। देखो अगर हमारी जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है ना, तो हमारे को जो है वो क्या करने की ज़रूरत है, तो हमारी जो सारी एंट्रीज हैं वो जो है वो करंट अकाउंट से रूट होगी। और अगर नहीं है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस है, तो जो है वो जो है वो तो जो है वो हमारे पास जो है वो क्या होगा, तो हमारे पास अगर ऐसा है जहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो सारी की सारी एंट्री जो है वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू जो है वो रूट आउट होंगी। हाँ सर समझ में आ गया कि जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, एक्यूमुलेटेड सॉरी लॉसेज हैं, या फिर जो है वो आप फिक्टिशियस एसेट्स कह लो, या फिर आप कुछ भी लॉसेज वगैरह कह लो, ये सारे के सारे जो है वो इनको जो है वो एडजस्ट करा जाएगा। ये जो रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉसेज है ना, ये किसके लिए हैं, ये जो रिजर्व और जो प्रॉफिट और लॉसेज होते हैं ना, ये जो सारी की सारी बैलेंस शीट के अंदर हैं पहले से ही। अब तो जो है वो क्या हो रहा है, अब तो जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हो रही है ना। और हाँ सर जो है वो अब तो जो है वो चेंज हो रही है। देखो ये जो पहले से है ना, ये जो पहले से है, ये जो है प्रॉफिट एंड लॉसेज जो है वो ऑलरेडी जो है वो किसके लिए होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेज जो है वो ओल्ड पार्टनर्स के लिए होते हैं। एंड वो जो हम ट्रांसफ़र करेंगे किसको, उन्हीं को वापस कर दो उनको ओल्ड रेशियो के अंदर। तो हम फॉलोइंग जर्नल एंट्री जो है वो पास आउट कर देते हैं, जहाँ पर हम जनरल रिजर्व को डेबिट कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को जो है वो डेबिट कर देते हैं, एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को जो है वो डेबिट कर देते हैं, और हम क्रेडिटेड क्या कर देते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट। और नरेशन जो है वो हम इसकी क्या लिख देंगे, देखो नरेशन हम लिख देंगे कि हमारे जो रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है ना, वो हमने क्रेडिटेड कर दिए हैं पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो के अंदर जो है वो हमने जो है वो क्या कर दिए हैं, क्रेडिटेड कर दिए हैं। तो ठीक है, हमारे हमने जो है वो
क्रेडिटेड कर दिए हैं। किस रेशियो के अंदर जो है वो कर दिए हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। देखो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब है कि कोई जो है वो चीज़ लेस क्रेडिटेड हुई हुई थी, उसको जो है हमने क्रेडिट कर दिया और हमने जो है वो उसे क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को। अब रिजर्व मान के चलो, मेरे जो एग्जांपल है, ये वाला जो एग्जांपल है, इसके अंदर रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ जाता है। और जो है वो हम जो है वो क्रेडिटेड किसे करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को जो है हम क्रेडिट कर देंगे। देखो हमारे को ये सब कुछ करते टाइम ना, हमारे को जो है वो एक बात दिमाग में रखनी है कि हमारे को कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी। देखो हमारे को 3 चीज़ें हैं जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी। सबसे पहले आ जाता है मेरे पास टैक्सेशन रिजर्व, जो है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। ठीक है सर, टैक्सेशन रिजर्व को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। एंड मशीन जो, और जो मशीनरी जो है वो अगर मान लो मशीनरी का रिप्लेसमेंट फ़ंड है, उसको भी हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। और ईपीएफ का या फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, अगर ऐसा कुछ है तो उस केस के अंदर भी जो है वो हमारे को क्या करना होता है, उस केस के अंदर भी जो है वो हमारे को ये डिस्ट्रीब्यूट जो है वो नहीं करना होता, प्रॉफिट और लॉसेज ये वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके बाद जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम रीवैल्यूएशन का।